हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों पिछली क्लास चल रही थी आपकी सेल एंड बैटरी। क्या चल रही थी? सेल एंड बैटरी। फर्स्ट ईयर वालों के लिए सेल एंड बैटरी। दोस्तों क्लास लेने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होना चाहिए। अपना चैनल का नाम पता होगा, प्रकाश ITI यूट्यूब चैनल, सर्च मार लेना, आ जाएगा। और टॉपिक था सेल, CLL सेल, है ना। तो यहाँ पर सेल चल रहा था। सेल, अब मैं प्राथमिक सेलों की बात करूंगा, क्योंकि पिछली क्लास में अपन ने दी थी प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल के अंदर सबसे पहले लेंगे अपन शुष्क सेल। कौन सा सेल लेंगे? शुष्क सेल। अब शुष्क सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। शुष्क सेल, शुष्क सेल, शुष्क सेल का डायग्राम बनाएंगे अपन। डायग्राम से समझ में आएगा। इसका जो पात्र होता है, आवरण देखा होगा, इस तरीके का आवरण होगा इसका। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? आवरण होता है, और इसके अंदर क्या क्या भरा रहता है। इसके अंदर एक जस्ते का पात्र होता है। क्या होता है? ये पूरा का पूरा जो पात्र आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा? पूरा का पूरा जो ये पात्र आपको दिखाई दे रहा है, ये किस धातु का होता है और ये किसका कार्य करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। डायग्राम से एक एक चीज आपको कंफर्म कराऊंगा, क्या क्या चीजें होती है शुष्क सेल के अंदर, क्या क्या चीजें नहीं होती। तो यानी कि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, इसको बोला जाता है जस्ते का पात्र। क्या बोला जाता है इसको? जस्ते का पात्र। यहां लिख दे, जस्ते का पात्र। ठीक है दोस्तों, जो शुष्क सेल का जो आवरण होता है, खोल होता है, वह किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है। किसका बना होता है? जस्ते का बना होता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। इसके अंदर होती है, एक क्या होती है दोस्तों? कार्बन की छड़। किसकी छड़ होती है? कार्बन की छड़ होती है। या आपको इसके अंदर कार्बन की छड़ लगाएंगे अपन, ये कार्बन की छड़ लगा दी दोस्तों। एक इसके अंदर बेलनाकार काली काली छड़ होती है। ये बेलनाकार छड़ लगा दिया अपन। ठीक है दोस्तों, ये बेलनाकार छड़ हो गए दोस्तों। इसके चारों ओर क्या होती है? इसको सिलेट किया जाता है। यह आपकी कार्बन की छड़।
कार्बन की छड़। ठीक है दोस्तों, कार्बन की छड़, इसके चारों में मलमल की थैली होती है, मलमल या मखमल की थैली लटकाई जाती है। इसके अंदर क्या भरा जाता है वो भी देखेंगे। इस तरीके से ब्लैक ब्लैक चूर्ण इसके अंदर भरा होता है, वो किसका भरा होता है वो भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कार्बन की छड़ हो गई, इसको सील कर दिया, सील। इसके अंदर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड व अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, अमोनियम का पेस्ट भरा होता है। किसका पेस्ट भरा होता है? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखेंगे आप, यानी कि जो कार्बन की छड़, जो यहाँ पर कार्बन की छड़ दिखाई दे रही है, ये कार्बन की छड़ किसका कार्य करती है? धनात्मक का, यानी पॉजिटिव का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? पॉजिटिव का कार्य करती है। और जो आपको जस्ते का पात्र दिखाया गया है, जो जस्ते का पात्र होता है, ये किसका कार्य करता है? नेगेटिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है दोस्तों? नेगेटिव का कार्य करता है। अब जो सेल होता है, अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल का जो सिंबल होता है, सेल का सिंबल इस तरीके से होता है। सेल का सिंबल इस तरीके से होता है, एक सिरा पॉजिटिव, दूसरा सिरा नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये किसका सिरा हो गया? सेल का। केवल बात करेंगे अभी सेल की। सेल का जो सिंबल होता है इस तरीके का होता है। और उसके बाद करते हैं अपन शुष्क सेल की। शुष्क सेल के अंदर क्या होता है, क्या क्या चीजें नहीं होती। शुष्क सेल को क्या बोला जाता है? प्राथमिक सेल। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्राथमिक सेल। इसमें एक जस्ते का एक बर्तन होता है। क्या होता है? एक जस्ते का जो बर्तन होता है, ग्रीन कलर से जो आपको दिखाई दे रहा, पूरा ग्रीन कलर से जो चारों ओर का आवरण, वो किसका बना होता है? जस्ते का होता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, नौशादार, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। यानी इस बर्तन के अंदर या इस पात्र के अंदर, जो जस्ते का जो पात्र है, उसके अंदर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या भरा होता है। इस मिश्रण के बीच, ये जो यानी कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के बीच, इस मिश्रण के बीच में एक मलमल की थैली होती है, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। क्या भरा होता है? अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है। और इस अमोनियम क्लोराइड के पेस्ट के अंदर एक होती है कार्बन की छड़। किसकी छड़ होती है दोस्तों? कार्बन की छड़ रखी जाती है, जो एनोड का कार्य करती है। यानी पॉजिटिव मतलब एनोड और कैथोड, इसको बोलते हैं एनोड, एनोड, इसको बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। यानी जो कार्बन की छड़ होती है, कार्बन की छड़ किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? एनोड का कार्य करती है। और इस जस्ते के पात्र में जो ऊपर लुगदी भर के सील कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सील कर दिया जाता है। और दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? इस सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, इसका उपयोग जैसे कि दीवार घड़ी या टॉर्च। एग्जाम्पल, सेल का उपयोग कहाँ का? टॉर्च, घड़ी, खिलौने आदि के अंदर शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। और शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है?
2.2 सॉरी इसका विद्युत वाहक इसकी क्षमता रेटिंग के ऊपर किया जाता है 1.5 1.7 आदि है ना, वो आगे बताऊंगा मैं कितना क्या होता है। तो यानी कि दोस्तों शुष्क सेल, ये आपका शुष्क सेल दिखाई दिया है। शुष्क सेल, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल के अंदर सबसे पहला टॉपिक है शुष्क सेल। शुष्क सेल क्या होता है, इसकी संरचना आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है। इस शुष्क सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक कार्बन की छड़ होती है, किसका कार्य करता है, एनोड का कार्य करती है। एक पीतल की टोपी लगाई जाती है इसके ऊपर, इसके ऊपर जो पीतल की टोपी होती है किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। और जो ये जस्ते का पात्र है, जो पूरा का पूरा ये जस्ते का पात्र आपको दिखाई दिया है, ये किसका कार्य करता है, कैथोड का यानी नेगेटिव का कार्य करता है। और इसके चारों ओर पात्र के अंदर क्या भरा जाता है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, और इसके अंदर क्या होती है, एक मलमल की थैली होती है, उस थैली के अंदर अमोनियम क्लोराइड का चूर्ण भरा होता है। उस चूर्ण के बीच एक कार्बन की छड़ रखी जाती है। किसकी छड़ रखी जाती है, कार्बन की छड़ रखी जाती है। और ये छड़ किसका कार्य करती है, एनोड का कार्य करती है। दोस्तों शुष्क सेल की एक खासियत होती है, इस सेल को तुरंत किसके अंदर बदला जाता है, यानी इसके अंदर जो इकट्ठी हुई है ये चीजें आपने इसको पैक करने के बाद में इसके अंदर बन गई रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा को तुरंत किस में बदलता है, किसके अंदर रूपांतर करता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर। और इस सेल की एक और खूबी होती है दोस्तों, इसको एक बार काम में लेने के बाद में पुनः आवेशित नहीं किया जाता है, यानी कि एक बार ये डिस्चार्ज हो गया तो यानी कि लाइफ इसकी खराब हो चुकी है, इस सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस सेल को बोला जाता है शुष्क सेल। कौन सा सेल बोला जाता है दोस्तों, शुष्क सेल। तो दोस्तों अब थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं अपन। और इस सेल का उपयोग कहाँ करते हैं, टॉर्च के अंदर, घड़ी के अंदर, खिलौनों के अंदर शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, शुष्क सेल का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे क्लास को और बढ़ाते हैं। डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए करो। सेल का विद्युत वाहक बल, अगला टॉपिक है आपका सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, ऑफ सेल, यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि एक कूलम आवेश एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में पूर्ण चक्कर लगाने, एक कूलम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में पूर्ण चक्कर लगाने हेतु सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल के द्वारा किया गया कार्य, सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ ऑफ सेल दिखाई दे रहा है आपको। ईएमएफ ऑफ सेल यानी कि एक कूलम आवेश को पूरे परिपथ में पूर्ण चक्कर लगाने के लिए
किया गया कार्य वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक। सेल का विद्युत वाहक क्या कहलाता है दोस्तों, सेल का विद्युत वाहक। यानी कि आपको डायग्राम से बताता हूं मैं, जो आपका ये डायग्राम है, यानी कि आपके पास में ये लैंप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये लैंप लगा हुआ है, यह आपको लैंप दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस लैंप, ये कोई परिपथ है, इस परिपथ को ये सेल से आपने जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, सेल से। अब धारा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलती है या पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गति करते हैं। अगर मान लो यहाँ से ये धारा स्टार्ट हुआ, विद्युत वाहक स्टार्ट हुआ, ये पूरा चक्कर लगाया इस परिपथ के अंदर, पूर्ण चक्कर, यानी कि ये कूलॉम हाउस को पूरे परिपथ में पूर्ण चक्कर लगाने में सेल के द्वारा किया गया कार्य, सेल के द्वारा किया गया कार्य वही क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। अब सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि E, यानी विद्युत वाहक बल बराबर क्यों बटा W बटा क्यों। यहाँ पर यानी कि विद्युत वाहक बल बराबर विद्युत वाहक बल बराबर सेल द्वारा कार्य, सेल द्वारा कार्य बटा क्यों, यानी कि प्रवाहित आवेश, यानी प्रवाहित आवेश। समझ में आया होगा कि एमएफ ऑफ सेल, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल को आप किसी भी परिपथ के अंदर जोड़ते हैं तो उसके अंदर एक कूलॉम आवेश पूरे परिपथ में चक्कर लगाता है, वही क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो यानी कि E बराबर, E का मतलब हो गया विद्युत वाहक बल, W का मतलब हो गया कार्य, और Q का मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर आवेश। यानी कि विद्युत वाहक बल बराबर सेल द्वारा कार्य बटा प्रवाहित आवेश। तो समझ में आया होगा दोस्तों। और यहाँ से एक और चीज आप देखेंगे, या आज के लिए इतना काफी है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मामला है तो एकदम स्पीड से आप नहीं पढ़ सकते और हम भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हम स्पीड से पढ़ाएंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम नॉर्मल यानी कि आराम से पढ़ाएंगे, काफ़ी टाइम है फर्स्ट ईयर वालों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।